अस्सलाम वालेकुम। पाँचवीं किस्त के साथ आपका मेज़बान खुबैब कियानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो हमारी कहानी है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि हम में से बहुत सारे लोग जब लॉस होता है, चाहे वो जान का हो, कोई प्यारा चला जाए, कुछ पैसे चले जाएँ, कोई घर चला जाए, कोई मोबाइल चला जाए, कोई कार चली जाए, यही चीज़ें होती हैं ना इंसानों के पास। तो कुछ लोग इन लॉसेस से बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, आप उनको पहले दिन ही बहुत कंपोज देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन लॉसेस से अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते, वो कई साल तक स्ट्रगल करते रहते हैं इस चीज़ की सेंस बनाने के उनका ये लॉस क्यों हुआ है। तो आज जो हमारी कहानी है वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रही होगी कि जो लॉस को पहले दिन ही बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेस कर लेते होते हैं, ये लोग अपने जहन को किस तरीके से डेवलप करते हैं, किस तरीके से ट्रेन करते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है जिनको सालों लग जाते हैं, वो कहाँ पे कौन सी कॉग्निटिव एरर या सोच की गलती कोताही कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको लंबे अरसे तक उस प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ता है। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक बहुत बड़े उस्ताद थे, एक बहुत बड़े साहब थे सिखाने वाले। उनके एक शागिर्द ने एक दफ़ा उनको बहुत खूबसूरत एक कप जिसमें आप चाय पीते हैं वो उनको गिफ्ट किया। तो वो उस्ताद जो है उनको कप बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो रोज़ाना उसी में चाय पीते थे। लेकिन रोज़ाना अपनी चाय को खूब बेहतरीन तरीके से एंजॉय करने के बाद सुबह सुबह जब वो कप खाली हो जाता था तो वो उसको देखा करते थे और अपने आप से एक जुमला कहा करते थे। वो कहते थे ये कप टूट के है, और फिर उसको रख देते थे। अगली सुबह फिर यही रूटीन, अगली सुबह फिर यही रूटीन। तो सालों तक वो यही करते रहे, वो कप ना टूटा और वो उसको एंजॉय करते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में एक मेहमान आया और उस मेहमान ने उस कप में चाय जब उसको ऑफ़र की गई तो उसके मेहमान से वो कप नीचे गिरा और किरची किरची हो गया। तो बजाय इसके कि वो गुस्सा करते, वो परेशान होते, उन्होंने बड़ी खामोशी से उठे, एक झाड़ू उठाया, उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया और मेहमान से कहा और सुनाए आप कैसे हैं। तो मेहमान ने कहा कि मैंने तो सुना था ये कप आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारा है, बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए, मैंने इसको तोड़ दिया, आपने गुस्सा नहीं किया, आप परेशान नहीं हुए। तो उन्होंने कहा मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर इसके साथ अटैच्ड रखा हुआ था, बट इन अ वेरी कैलकुलेटेड एंड डिटैच्ड वे। तो ये ऐसे ही है कि आप जैसे कहें कि आज सुबह सुबह बहुत खूबसूरत अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने आप को अटैच भी रखा हुआ था और डिटैच भी रखा हुआ था। तो हमें जो दुनिया में जो चीज़ें मिलती हैं, कहीं ना कहीं पे हम सारे जब हम ये उन लोगों को देखते हैं जो कि अपने लॉसेस कुछ तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, तो हमें ये चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आती है कि वो दुनिया में मिलने वाली नेमतों को कहीं ना कहीं पे अपना हक समझना शुरू कर देते हैं। वो उतने उनमें डूब जाते हैं कि उनके अंदर से वो जो लाइफ का एक रियल फ्लो है कि चीज़ें, रिश्ते, इंसान, दोस्त, मटेरियल, एनीथिंग वो आती है और जाती है। ये लाइफ का एक नेचुरल फ्लो है, ठीक है जी। तो वो उस नेचुरल फ्लो से अपने जहन को कहीं बाहर निकाल लेते हैं और उनको लगता है कि नहीं, जो चीज़ आ गई है वो हमेशा हमारे पास आ गई है। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं अब ये कभी भी हेल्पफुल नहीं होता, इससे नुकसान होता है। हमें उस उस्ताद की तरह से ये देखना चाहिए कि हम अपने रिश्तों से, अपनी नेमतों से जो हमें दी गई हैं उनके साथ कनेक्टेड रहें, उनके साथ अटैच्ड रहें, उनको हम भरपूर तरीके से एंजॉय करें। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को ये रिमाइंड करवाते रहें कि ये मेरे पास है, मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ। ऑब्वियसली इनको लाइफ के नेचुरल और रियल फ्लो के मुताबिक कहीं ना कहीं जाकर मुझसे जुदा भी होना है या मैंने इनसे जुदा होना है। उस टाइम पे आई विल बी ग्रेसफुल, आई विल शो ग्रेस। मैं चीखें नहीं मारूंगा, मैं धाड़े नहीं मारूंगा। अगर मारूंगा भी तो एक दिन के लिए मैं अपने आप को परेशान करने के बाद दोबारा से अपनी लाइफ में नॉर्मली जो है वो मूव इन कर जाऊंगा। तो ये एक फ़र्क होता है। ये कहानी थी जो मुझे लगा कि आपको सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि अपने लॉसेस से अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते। और लॉसेस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब नफ़े की कहानी नहीं है, इसमें नुकसान है।